students, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss about how we are going to represent the concentration of a solution in various different forms. यानी कि बच्चे अब देखो solution क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज समझो. solution क्या होता है? जब solute और solvent mix होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? solution. solute solvent क्या होता है? solute का मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर और आपके पास क्या है? शुगर है. अब आपने 1 स्पून शुगर ग्लास में डाल दी, ठीक है, वाटर में, और उसको मिक्स कर दिया तो पूरी कंप्लीट क्या हो जाती है? जो हमारी शुगर है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी बच्चे? डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में. इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज डिसॉल्व हो रही है दैट मींस शुगर इज गोइंग टू डिसॉल्व. तो जो डिसॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्यूट. और जिसमें डिसॉल्व हो रही है यानी कि जिसके अंदर वो चीज घुलने जा रही है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जब शुगर वाटर में ऐड हो गई, सॉल्वेंट में मिक्स किया तो जो ये मीठा पानी बना इसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, वन सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट. अब देखो 1 चम्मच चीनी डाली, उसकी मिठास कंपैरेटिव टू अगर मैं 10 चम्मच चीनी डाल दूं बच्चे उस सॉल्यूशन की मिठास, दोनों में से सॉल्यूशन किसमें ज्यादा मीठा होगा? जिसमें 10 चम्मच चीनी डाले हैं. क्यों? जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करते जा रहे हो उतनी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उतनी मिठास बढ़ती जा रही है. सिंपल लेमन लैंग्वेज में कॉन्सेंट्रेशन यही चीज रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मेरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन. जब चम्मच एक स्पून शुगर डाली थी 1 गिलास पानी में तो कॉन्सेंट्रेशन क्या? जितने ml हमने डाल दिया और जितना मेरा सॉल्यूशन बन गया. अभी बात करेंगे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमाउंट को. दूसरा, 10 चम्मच चीनी डाली, 1 ही गिलास वाटर का था तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा? जिसमें 10 चम्मच चीनी डली हुई. अब वही बात आ जाती है बच्चे कि इस कॉन्सेंट्रेशन को आप कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब कितनी डिफरेंट फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन केमिस्ट्री. सो द वेरी बेसिक इन द वेरी फर्स्ट इज मास परसेंटेज. व्हाट? मास परसेंटेज. मास परसेंटेज का मतलब देखो, नाम जो है केमिस्ट्री में, नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. मास परसेंट यानी कि परसेंटेज ऑफ मास ऑफ व्हाट? किसके अमाउंट की बात करनी है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए? सॉल्यूट. यानी कि जितना मेरा मास परसेंट निकाल रही हूँ मैं सॉल्यूट का, वो कैसे निकालेंगे बच्चे. वो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, जितना मेरा उसमें सॉल्यूट का मास है डिवाइडेड बाय व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूशन. समझ में आई बात? यानी कि 1 चम्मच चीनी, मान लो 1 ग्राम चीनी डाल दी मैंने, 1 ग्राम चीनी डाली मैंने 10 ग्राम वाटर में, तो इसका मतलब क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1/10 हो जाएगी. यानी कि जितना मेरा मास है किसका बच्चे? सॉल्यूट, यानी कि जो चीज डिसॉल्व हो रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये क्या हुई आपकी? मास परसेंटेज. अब 2 कंपोनेंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, 2 कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं शुगर सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है ना? शुगर है, वाटर है, तो क्या बन गया? शुगर का सॉल्यूशन बन गया. अब मैं बोलूं कि मुझे मास परसेंटेज निकालिए सॉल्यूट की, तो क्या था? मास किसका? वेट किसका? ए मतलब सॉल्यूट. वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय में. सॉल्यूशन में किसका वेट है बच्चे? सॉल्यूशन में तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ए और बी, तो सॉल्यूशन का वेट किसके इक्वल होगा? दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, यानी कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इनटू 100. तो ये क्या निकल जाएगी? मास परसेंटेज ऑफ व्हाट? सॉल्यूट. अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं, अब सिंपल क्या हुआ? मास की जगह वॉल्यूम में आ गया, यानी कि अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालनी है तो क्या लिखूंगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या 2 कंपोनेंट है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. यानी कि जो वॉल्यूम सॉल्यूट की होगी उसमें वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दूंगी बच्चे, तो मेरी ओवरऑल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी. ये 3 वो रिलेशन अभी जो प्रीवियस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे कि मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम मास, वही सेम यहाँ है. मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, फिनिश. वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ that component supposedly solute, volume of solute divided by total volume of solution into 100. mass and volume, mass of solute into volume of what बच्चे? solution. ठीक है, into 100. जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 ग्राम चीनी 10 ml ऑफ वाटर में, तो जब 1 ग्राम चीनी 10 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व हुई तो मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? जो भी हमने मान लो अगर 10 लीटर लिया तो 10 लीटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि 1/10 into 100 दैट इज योर वेट. मास परसेंटेज बाय वेट. अब बच्चे जितनी भी हमारी मेडिसिन होती है, कभी मेडिसिन की जो
मेडिसिन की जो डिस्क्रिप्शन दी होती है ना उसकी बैक साइड पे, आई ड्रॉप्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें हमेशा ये लिखा होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखना, वो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसने क्या कैलकुलेट किया है कॉन्सेंट्रेशन, हमारे इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू उसने कैलकुलेट करके वहां पे लिख दिया कि इसमें इतने वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब इतना वेट बाय वेट ये कंपोनेंट पर्टिकुलर प्रेजेंट है हमारे उस मेडिसिन में। ओके, तो बच्चे ये थी सबसे इजी, दैट इज मास परसेंटेज। सेकेंड जो इससे नेक्स्ट थोड़ी सी ऊपर आ जाती है वो होती है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नाम सजेस्ट कर रहा है मोल, यानी कि डील किससे करेंगे अब, मोल से। मोल्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे निकलती है बच्चे, अब जैसे कोई भी एक चीज होती है, हमारे पास ये स्फीयर है, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 1 पार्ट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, इनकी फ्रैक्शन क्या हुई 1/4। अब मुझे मोल्स की फ्रैक्शन निकालनी है, मोल्स फ्रैक्शन अगर मुझे सोल्यूट की निकालनी है तो क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, जो n ऑफ A और n ऑफ B को, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। ओके, यही तो टोटल हुआ ना बच्चे, सॉल्यूशन में A और B ही तो प्रेजेंट है, यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या हुई Na अपॉन Na प्लस Nb। ये थी मोल फ्रैक्शन किसकी, सोल्यूट की। सॉल्वेंट की निकालनी है तो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन किसका बच्चे, सॉल्वेंट का। ओवरऑल फ्रैक्शन जो होती है, ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होती है 1, ओवरऑल फ्रैक्शन क्या कंसीडर करते हैं 1, दैट मींस मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर एक की मोल फ्रैक्शन दी हुई है बच्चे न्यूमेरिकल्स में और दूसरे की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे मोल्स है और यहाँ पे भी मोल्स है, तो मोल्स मोल्स को कैंसिल कर देगी यूनिट, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। जब नंबर ऑफ मोल्स में डील कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब आ जाती है बच्चे हमारे पास मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि मोलैरिटी की बात करें तो क्या लेना है, मोलैलिटी की बात करें तो क्या लेना है। अब ध्यान से सुनो, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल है, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होती है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जितना भी मेरा सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये लीटर में नहीं होगी ml में होगी, तो हमें क्या पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं 1000 ml, तो हम क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। तो मोलैरिटी किसके इक्वल हुई, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब सॉल्यूशन के लेते हैं बच्चे क्या यूनिट लेते हैं, लीटर्स, दैट इज मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, मोलैरिटी। अब मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, यानी कि न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ द केसेस, बट द मेन डिफरेंस इज इन द डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, किसका मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसका मास है बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मास, सॉल्वेंट का। यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन का मास नहीं आता, किसका मास आता है, सॉल्वेंट का मास, और वो भी किसमें, केजीज में। अगर ये केजी की जगह ग्राम्स में देगा तो आप क्या कर दोगे बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंपल। यूनिट क्या होगी, न्यूमरेटर इज मोल्स, डिनोमिनेटर इज इन केजी, दैट मींस मोल्स पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। अब इन दोनों में कंपैरिजन क्या आ जाता है कि इन दोनों में से बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, बेस्ट वे होता है हमारा मोलैलिटी। क्या होता है बेस्ट वे, मोलैलिटी। क्यों, ध्यान से सुनो,
जो वॉल्यूम होती है ना बच्चे किसी भी सब्सटेंस की, वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरिएशन शो करती है। क्या करती है? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन शो करती है, लेकिन कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मास में वेरिएशन शो नहीं होती। दैट मीन्स मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बट वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हमारे पास बेटा लिक्विड है, लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वेपर्स बन जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या हुई? वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर मैं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर का वेपर बना रही हूँ तो वो 18 ग्राम्स ही तो क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास टेम्परेचर के साथ इतना कंसिडरेबली वेरी नहीं करता जितनी हमारी वॉल्यूम वेरी करती है। किसके साथ? मास के साथ। ओके, तो बेस्ट क्या है रिप्रेजेंट करना? मोलैरिटी। अब बात आ जाती है बच्चे की हम स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेंथ जो है वो भी कॉन्सेंट्रेशन की ही फॉर्म है, लेकिन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो, जब मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों में डिफरेंस क्या? मोलैरिटी ने ऊपर क्या लिया? नंबर ऑफ मोल्स, नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में सेम है। लेकिन स्ट्रेंथ का न्यूमिनेटर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है बच्चे? मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? इफ इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना इट इज आस्क्ड कि बेटे टेल द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देन द फॉर्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट बच्चे? सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स की जगह एमएल होगा तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। फिर बात आ जाती है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन की। क्या बात आ जाती है? पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स यूज होती है कॉन्सेंट्रेशन में, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एज वेल एज नॉर्मेलिटी। पीपीएम को हम इतना रिप्रेजेंट नहीं करते बच्चे, क्योंकि पीपीएम जैसे मान लो हमारे पास कोई भी वाटर सैंपल होता है, वाटर सैंपल की डिटेक्शन के लिए जाते हैं कि इस वाटर में कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वो इंप्योरिटीज इतनी माइन्यूट होती हैं तो हम पीपीएम का यूज करते हैं। यानी कि जब आपके सोल्यूट का अमाउंट आपके सोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट यानी कि बहुत ही कम होता है, तो हम नॉर्मली इसमें रिप्रेजेंट ना करके उसे किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम, दैट इज पार्ट पर मिलियन। मिलियन इज 10⁻⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर मैंने बच्चे सोल्यूट का निकालना है तो क्या लिखूंगी? मास ऑफ सोल्यूट ए डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अगर मैं पीपीएम मास में निकालना चाह रही हूं, यानी कि पीपीएम मतलब इनटू 10⁻⁶ आएगा, ये याद रखना। फिर मैं कह रही हूँ कि मास में निकालना है, तो मास में कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में व्हाट? मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶ हो जाएगा। और अगर मैं यही चीज बोलूं बच्चे पीपीएम है, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये क्या हो जाती है? पीपीएम। क्या हो जाता है? पीपीएम। फिर बच्चे आ जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ये भी एक तरीका है किसे रिप्रेजेंट करने का? कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का। तो नॉर्मेलिटी में क्या फर्क होता है? देखो, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ ना हम मोल्स की बात कर रहे हैं जो हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन में बात कर रहे थे, ना हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं जो हमने स्ट्रेंथ में बात की थी या परसेंटेज में बात की थी या पीपीएम में बात की थी। हम क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एमएल होगा तो क्या? मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बच्ची ये यूनिट जो है वो नहीं है, ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है उसकी बात याद रखो। पहले इसकी यूनिट समझो। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए? बच्चे देखो, ग्राम इक्विवेलेंट डिफरेंट होते हैं, दैट मींस ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। अगर आपने किसी भी एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय में उसकी वैलेंसी। क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सेकेंड है अगर आयंस की केस की बात की जाए। अब देखो, आयंस में मास हमने बोला था क्या होता है? फॉर्मूला मास। दैट मींस फॉर्मूला मास ऑफ दैट आयन डिवाइडेड बाय व्हाट? जितना भी आयन के ऊपर चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑन द आयन। इसको डिवाइड जब करोगे तो क्या आएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू।
अगर सॉल्ट की बात कर रहे हो, सॉल्ट में क्या होगा हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्ट लेंगे और डिवाइड क्या करेंगे, जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके कैटायन के ऊपर, क्या है, जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके कैटायंस के ऊपर। अब ऐसे ही हमारे पास अगर बच्चे हमें इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसका, एसिड का, ऊपर क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ एसिड, और डिवाइड किससे कर देंगे, बेसिसिटी से। किससे डिवाइड कर देंगे, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है बच्चे कि कितना H पॉजिटिव वो एसिड दे सकता है, कितना लूज कर सकता है, HCl1 H2SO4 2, दैट इज द बेसिसिटी। यानी कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है, जितने वो क्या करते हैं बच्चा, जितने उस एसिड के अंदर H पॉजिटिव रिप्लेस हो सके, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव के नंबर को क्या बोला जाता है, बेसिसिटी। अब अगर मुझे निकालनी है बच्चे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, तो बेस के लिए क्या लिखूंगी, मोलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। एसिडिटी क्या होती है बच्चे, नंबर ऑफ, एसिडिटी क्या होगी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो रिप्लेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। ओके, तो ये थी बच्चे की डिफरेंट तरीके से आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप उस सॉल्यूशन में से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूट का ऊपर रिस्पेक्टिवली अगर मास है मास लोगे, वॉल्यूम है वॉल्यूम लोगे, ठीक है, और डिवाइड में क्या करोगे, सॉल्यूशन के बारे में, यहाँ खत्म हो जाता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नाम में मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन जो दोनों का होता है वो किसके इक्वल होता है, 1, कोई यूनिट नहीं होती। मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, मोल है ना, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेसिक टर्म इज सॉल्वेंट। पार्ट्स पर मिलियन, ppm 10⁻⁶, मास है, वॉल्यूम है सेम, स्ट्रेंथ मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। और जब नॉर्मेलिटी की बात है तो नॉर्मेलिटी सबसे डिफरेंट थी, उसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट डिफरेंट तरीके से निकाला। जब हमने आयंस का निकाला तो क्या, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल मास डिवाइडेड बाय में चार्ज एट द टाइम। एलिमेंट का निकाला तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय में उसकी वैलेंसी। एसिड का निकाला तो क्या, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय में बेसिसिटी, यानी कि कितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो सकते हैं उस एसिड में से, दैट इज बेसिसिटी। बेस का निकाला तो मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी मींस बेस में जितने OH नेगेटिव आयंस रिप्लेस हो सकते हैं। मोलर मास सॉल्ट का निकालेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट लेंगे और टोटल H पॉजिटिव आयंस लेंगे। ये था बच्चे की, ये मैंने सारी चीजें आपको आज क्यों समझाई, ताकि आपको एक दूसरे में इनमें कंफ्यूजन ना हो और आपको डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आएगी। मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को कैसे ppm में क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज मास में क्यों कर रहे हैं। एक ही बार में चीजें समझोगे तो एक दूसरे से साथ कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब यहां तक जितने भी चैप्टर में जो भी थ्योरी पार्ट था इस सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चे, ठीक है। जितना भी आपको कवर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना। हर एक लेक्चर को 1-2 बार देखो, 3 बार देखो, पर उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, बिकॉज ये वो बेसिक टर्म्स है जो थ्रू आउट द केमिस्ट्री अब चलेंगी, और एक बार अच्छे से समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये था आज का लेक्चर बच्चे हमारा। अब जो रिगार्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स, इस पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूमेरिकल जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू।